कृष्ण ने सुदर्शन चक्र कैसे पाया? भगवान श्री कृष्ण के हाथ में घूमता हुआ दिव्य सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर श्री कृष्ण को यह दिव्य चक्र कैसे मिला? क्या वे इसे जन्म से ही लेकर आए थे या इसके पीछे कोई अद्भुत कथा छिपी हुई है? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र प्राप्त करने की प्रसिद्ध पौराणिक कथा, जो भक्ति, त्याग और भगवान शिव की कृपा से जुड़ी हुई है। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र माना जाता है। सुदर्शन का अर्थ है श्रेष्ठ दर्शन या शुभ दृष्टि। यह चक्र केवल शत्रुओं का संहार ही नहीं करता, बल्कि धर्म की स्थापना और न्याय की रक्षा का कार्य भी करता है। कहा जाता है कि यह चक्र इतना तेज था कि ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को पल भर में काट सकता था और अपना कार्य पूरा करके तुरंत अपने स्वामी के हाथ में वापस लौट आता था। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, तब भी यही दिव्य अस्त्र उनके साथ जुड़ा रहा। लेकिन कई पुराणों में एक कथा मिलती है कि श्री कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करके इस दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त किया। एक भयंकर संकट। द्वापर युग में अनेक असुर और अत्याचारी राजा पृथ्वी पर धर्म का नाश कर रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि केवल साधारण अस्त्रों से इन शक्तिशाली शत्रुओं का अंत करना संभव नहीं होगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की तपस्या करेंगे और उनसे ऐसा दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे जो धर्म की रक्षा कर सके। भगवान शिव की कठोर तपस्या। श्री कृष्ण हिमालय की ओर गए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। कई दिनों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर 1000 कमल के फूल अर्पित करते और पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी भक्ति देखकर सभी देवता भी आश्चर्यचकित थे। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान शिव की परीक्षा। एक दिन जब श्री कृष्ण पूजा कर रहे थे, तब भगवान शिव ने अपनी माया से एक कमल का फूल गायब कर दिया। जब श्री कृष्ण ने गिनती की तो उन्हें पता चला कि एक फूल कम है। उन्होंने सोचा, यदि पूजा अधूरी रह गई तो मेरी तपस्या सफल नहीं होगी। श्री कृष्ण की आंखों की तुलना कमल से की जाती है, इसलिए उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। उन्होंने बिना एक क्षण भी देर किए निश्चय किया कि जहाँ एक कमल कम है, वहाँ वे अपना एक नेत्र भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। जैसे ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव हुए प्रसन्न। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे कृष्ण, तुम्हारी भक्ति, समर्पण और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त अपने आराध्य के लिए सब कुछ अर्पित कर सकता है। इसके बाद भगवान शिव ने श्री कृष्ण को दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह चक्र सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। जब भी धर्म संकट में होगा, यह अधर्म का विनाश करेगा और कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं चूकेगा। सुदर्शन चक्र की महिमा। सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने अनेक अवसरों पर इसका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया। इसी दिव्य अस्त्र से उन्होंने अत्याचारी शत्रुओं का संहार किया और धर्म की स्थापना की। जब शिशुपाल ने राजसभा में भगवान श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया और अपनी 100 गलतियों की सीमा पार कर दी, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका वध कर दिया। इसी प्रकार कई अवसरों पर यह चक्र धर्म की रक्षा का सबसे प्रभावशाली अस्त्र सिद्ध हुआ। इस कथा से क्या सीख मिलती है? यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने भी भगवान शिव की आराधना की। इससे यह संदेश मिलता है कि सनातन परंपरा में सभी देव एक दूसरे के पूरक हैं और धर्म की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब मनुष्य पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ ईश्वर की आराधना करता है, तब उसके साधना का फल अवश्य मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति और श्री कृष्ण द्वारा उसे प्राप्त करने की कथाओं के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सनातन दिव्य अस्त्र है, जो उनके प्रत्येक अवतार के साथ जुड़ा रहता है, जबकि कुछ ग्रंथों में भगवान शिव द्वारा श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करने की यह कथा वर्णित है। इसलिए इसे एक प्रमुख पौराणिक परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की अद्भुत कथा। यह केवल एक दिव्य अस्त्र पाने की कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण, त्याग और ईश्वर पर अटूट विश्वास की प्रेरणादायक गाथा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की रोचक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।